बढ़ाया गया है महाराष्ट्र में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश का रुख करेंगे। हरीश, मुंबई में आपकी मौजूदगी है। पिछले लगातार हम 1 से 1.5 महीने में देख पा रहे हैं कि स्थितियां वहां बहुत अलग हो रही हैं। इन सब के बीच 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आप एक रिपोर्टर होने के नाते किस तरह की वहां तस्वीर अब देख पा रहे हैं? और जहां तक मैं मुंबई को जितना समझता हूं, उद्योग धंधों को लेकर बात लगातार चल रही थी कि उद्योग धंधे आखिर कैसे खोले जाएं। क्या इस पर कुछ बड़े ऐलान होने की संभावना है या अभी तक रियायत नहीं? हरीश, जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 67,000 उद्योग धंधा खोलने के लिए ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन अभी 2 दिन पहले तक इनका रूपरेखा जो तैयार हुई थी, मुंबई, नासिक और पूना को छोड़ करके हर जगह लॉकडाउन जो है बढ़ाने की नहीं उम्मीद थी। लेकिन अभी की जो उनकी स्थिति है, क्योंकि लगातार कोरोना के मरीज यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और देखा जाए तो 30,717 लोग यहाँ पर कोरोना प्रभावित हो चुके हैं पूरे महाराष्ट्र में। तो उसको देखते हुए सरकार ने आज जो निर्णय लिया है कि 31 मई तक यहाँ पर लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया गया है। और अगली रणनीति जो है केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की तैयारी में जुटे हैं कि केंद्र सरकार जो 4 बजे गाइडलाइंस क्या देती है उसके अनुसार आगे की रणनीति जो है महाराष्ट्र सरकार बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि प्रवासी मजदूरों की को पलायन को लेकर के लगातार जो राजनीतिक चर्चा हो रही है उस पर केंद्र सरकार कुछ कर रही है, राज्य सरकार कुछ कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि परसों की घटना है कि कुरार पुलिस स्टेशन के करीब 150 मजदूर जो है अपना नामांकन कराए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए गांव जाने के लिए, लेकिन 4 दिन के बाद जब उनको कॉल गया तो वो मजदूर पैदल ही निकल चुके थे उत्तर प्रदेश के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अभी कुछ देर पहले जिस तरह से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की वित्त मंत्री हो सीतारमण जी कह रही थी कि 3 घंटे के अंदर ट्रेन चली पहुंच जाएगी, और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपने पैसा उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन मजदूरों की हालत जस की तस बनी हुई है, उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और इसी के कारण वो पलायन लगातार पैदल और ट्रकों से कर रहे हैं, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एमपी में एक्सीडेंट हुआ, उसमें कई मजदूर मर गए, वो सब महाराष्ट्र से मजदूर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ऑटो रिक्शा से भी मजदूर जो यहाँ ऑटो रिक्शा चालक है वह भी अपना ऑटो लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए निकल रहे हैं। करीब 1400-1500 किलोमीटर की दूरियां तय कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह के ऐलान हो रहे हैं वैसा ऐलान देखने को नहीं मिल रहा है। और उसका सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है यहाँ पर माइग्रेंट जो लोग हैं उनको, क्योंकि उन्हें खाने और पीने की और रहने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टोपे ने, उन्होंने एक ऐलान किया कि यहाँ पर 1 लाख बेड की जरूरत है और उसको बनाने की तैयारी चल रही है। एमएमआरडीए में भी, एमएमआरडीए जो बाल्डा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है बीकेसी, वहां पर करीब 2000 बेड के हॉस्पिटल जो है बना दिए गए हैं, ऑक्सीजन रहित है वो। तो जाहिर सी बात है कि मैं इस तरह की सरकार जो है अपनी हरीश आपको समझना चाहेंगे। हरीश, लगातार ये बात सामने आ रही थी 15 मई तक राज्यों से सुझाव मांगे गए थे, 15 मई तक राज्यों से सुझाव मांगे गए थे और 15 मई के बाद फिर 1 से 2 दिन राज्यों के जो दिशा निर्देश हैं, उनके सुझाव हैं, उन पर बातचीत करके निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि 31 मई तक हम लॉकडाउन करेंगे। केंद्र सरकार को जो निर्णय लेना है वो ले सकता है, लेकिन इन सब के बीच अब केंद्र सरकार क्या महाराष्ट्र के लिए कौन सी नई गाइडलाइन जारी करेगा? लेकिन महाराष्ट्र ने यह साफ संदेश दे दिया है कहीं ना कहीं कि 31 मई तक हम तो लॉक है पूरी तरह। हरीश जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आपने सही कहा। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आप सुने होंगे अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, उनके बयान में छिपा रहा कि वो अभी आगे की रणनीति क्या होगी उसे उन्होंने नहीं बताया और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये बात करके उन्होंने टाल दी। अब वो जो 4 बजे केंद्र सरकार की गाइडलाइन आएगी, उसके बाद जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली उसके बाद ही महाराष्ट्र की सरकार जो है अपनी रणनीति आगे की तैयार करेगी। महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि यहाँ पे कुछ जगहों पे ऑटो रिक्शा चले। बेस्ट की बसों की अगर हम बात करें तो खाली बेस्ट की बस पूरे मुंबई में और ठाणे में, वाशी में चल रही है। उसका मेन रीजन ये है कि बेस्ट की बस जो चल रही है वो जो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, उनको ले जाने के लिए चल रही है। उस पर वही जा सकता है, पुलिस वाले जा सकते हैं, बीएमसी के ऑफिसर जा सकते हैं, बीएमसी के कर्मचारी जा सकते हैं। और बीएमसी के जो कर्मचारी हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, बेस्ट के जो ड्राइवर है, कंडक्टर है और बेस्ट चलाने वाला जो विभाग है
बेस्ट बसों को, उन लोगों ने भी ऐलान किया है कि अगर उनकी वो 50 लाख रुपए का उन लोगों ने बीमा मांगा है और कहा है कि कोरोना से हम लोग भी पीड़ित हो रहे हैं, अगर सरकार बीमा नहीं देती है तो आने वाले समय में स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक महाराष्ट्र सरकार के पास खाली बेस्ट की बस है जो कि यहाँ पर संचालित है, जिससे आवागमन से सारे कर्मचारी हो, पुलिस हो या बीएमसी के ऑफिसर हो या सरकारी ऑफिसर हो, क्लर्क हो, वो अपने दफ्तर जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं बेस्ट के कर्मचारी अगर बीमा मुद्दे को लेकर के कहीं स्ट्राइक पे गए और तो एक बड़ा खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन 3 का आज